जरा सोचिए, किसी को न्याय के लिए लगभग 1 दशक इंतजार करना पड़े। एक महिला 2002 में गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट जाती है और फैसला आता है 2011 में। पूरे 9 साल। और यही 9 साल हमें आज की चर्चा के केंद्र में लाते हैं। हम बात कर रहे हैं भुवन मोहन सिंह बनाम मीना केस की। सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने तारीख पर तारीख की संस्कृति पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब फैसला आया तो गुजारा भत्ता कब से मिलना चाहिए, 2011 से जिस दिन फैसला आया, या फिर 2002 से जब पहली बार अर्जी दी गई थी। इस सवाल को समझने के लिए हमें कानून की मंशा देखनी होगी। देखिए, सीआरपीसी की धारा 125 ये एक सामाजिक विधान है। मतलब इसका मकसद किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि बेसहारा होने से बचाना है। एग्जैक्टली। एक तरह की फौरी राहत जो जल्दी मिलनी चाहिए, ना कि एक लंबी कानूनी लड़ाई। ये तो हुई कानून की बात, लेकिन इस केस के केंद्र में जो महिला थी मीना, उनकी कहानी क्या थी? मतलब कैसा रहा होगा वो 9 साल का सफर? तब मंजूर तो किया, पर कहा कि ये फैसले की तारीख से मिलेगा। 1 मिनट, तो उन 9 सालों का क्या जो उन्होंने इंतजार में गुजारे? कोर्ट ने उस पर कुछ नहीं कहा। मतलब अदालत ने अपनी ही देरी का बोझ उस महिला पर डाल दिया। ये तो अन्याय है। बिल्कुल। और इसीलिए मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने इस बात को समझा और फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा कि भत्ता 2002 से ही मिलना चाहिए। अच्छा। अब पति के लिए ये एक बड़ा झटका था। उन पर अचानक से 9 साल का बकाया मतलब अरियर्स चुकाने की जिम्मेदारी आ गई। तो वो गए सुप्रीम कोर्ट। ये एक जरूरी पॉइंट है। अगर हम पति के नजरिए से देखें तो उन पर अचानक इतना बड़ा वित्तीय बोझ आ गया। क्या कोर्ट ने इस बात पे ध्यान दिया? बहुत अच्छा सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे गौर किया। लेकिन जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने जो कहा, उसने पूरे सिस्टम को जैसे आईना दिखा दिया। उन्होंने एक बहुत तीखी टिप्पणी की। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। उन्होंने कहा कि टालम टोल या बेवजह तारीखें देना असल में मुकदमे का हत्यारा है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द असैसिन ऑफ द लिटिस। मुकदमे का हत्यारा, ये बहुत मजबूत शब्द है। मतलब कोर्ट सीधे सीधे मान रहा था कि ये देरी सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि न्याय की हत्या है। एकदम सही। कोर्ट का कहना था कि जब जज सिर्फ अगली तारीख देते रहते हैं तो वो केस को नहीं, इंसाफ को ही खत्म कर रहे होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक पति का अपनी पत्नी को सहारा देना एक पवित्र कर्तव्य है, एक सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी। हाँ, जिसे आप अदालती देरी का बहाना बनाकर टाल नहीं सकते। और जहां तक पति पर बोझ की बात है, कोर्ट ने कहा कि हम भुगतान के लिए किश्तें बांध सकते हैं, लेकिन पत्नी के अधिकार को सिर्फ इसलिए नहीं छीन सकते क्योंकि सिस्टम धीमा है। तो आखिरी फैसला यही हुआ कि पति को 2002 से पूरा बकाया चुकाना होगा, भले ही किश्तों में। ये फैसला तो वाकई में एक मिसाल बन गया होगा। बिल्कुल। इस फैसले ने देश की सभी फैमिली कोर्ट्स को एक साफ संदेश दिया कि गुजारे भत्ते के मामलों को टाला नहीं जा सकता, और अगर देरी होती भी है तो उसकी कीमत पीड़ित महिला नहीं चुकाएगी। तो अगर कोई हमारी ये बातचीत सुन रहा है और उसका भी गुजारे भत्ते का मामला सालों से अटका हुआ है, तो उनके लिए इस फैसले का क्या मतलब है? उनके लिए इसका सीधा मतलब है कि वो केस दाखिल करने के दिन से पैसे का दावा कर सकते हैं। ये उनका कानूनी हक है। और वकीलों के लिए भी एक बड़ी सीख है। पहले अर्जी की तारीख से भत्ता पाने के लिए कोई विशेष कारण साबित करना पड़ता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मामले में हुई सालों की देरी अपने आप में सबसे बड़ा कारण है। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें बताती है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन इसके अंदर ही ऐसे रास्ते भी हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि इंतजार का मतलब अन्याय न बन जाए। सही कहा। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम जानते हैं कि सिस्टम में देरी होती है, तो क्या इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए गुजारे भत्ते को हमेशा बिना किसी बहस के आवेदन की तारीख से ही अनिवार्य कर देना चाहिए?